हमारे पास जब गाड़ी आई तो हमने चेक किया तो इसमें जो मेजर सर्विस में काम होना चाहिए वो काम हुआ ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप इसके इंजन ऑयल के हाल, अंदर से कितनी ज़्यादा स्लज जमी है। यहाँ पे करो तो आप देख सकते हैं इंजन ऑयल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, पूरा बंद पड़ा हुआ है। इसका ईजीआर वाल है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कालक है। और क्लीनिंग देख सकते हैं आपने जो हमने की है। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई बॉन्डिंग नहीं की है, कोई पेस्टिंग नहीं की है, कोई बोल नहीं सकता गाड़ी भी खुली है बिल्कुल। ये इस इंजन का साउंड है, आप देख सकते हैं कितना शानदार साउंड है। और रेस लगाओ, फिर से लगाओ, मैं फिर से लगाता हूँ। ये देखो आगे दिखाओ, और फोर्थ गियर में गाड़ी रन हो रही है बिल्कुल। आपने सर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की ना, हाँ और जी। अब और पहले के मुकाबले में क्या रिजल्ट है? दूसरा गियर लगता था, आज ये तीसरे पे चढ़ गई वहाँ पे। ठीक है। बाकी जो लाइट वेट हो गया गाड़ी का, ऐसा लगता था किसी ने पकड़ के रखा हुआ पीछे से गाड़ी को। लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन भरा हुआ था। हाँ जी। बहुत ज़्यादा, जैसे सर्विस सालों से ना हुई हो। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे स्विफ्ट के बारे में। ये डीजल कार है, 2010 और 11 का वेरिएंट है। तो इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, कस्टमर ने इसकी 1 लाख किलोमीटर पे इसकी मेजर सर्विस कराई थी। तो मेजर सर्विस के कराने के बाद तकरीबन 2000 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आई है, इसकी जो मास फंक्शन की लाइट होती है, येलो कलर की जो लाइट होती है, कभी आती है कभी जाती है। उसके दौरान गाड़ी का जो पिकअप है वो ड्रॉप हो जाता है। और हमारे पास जब गाड़ी आई तो हमने चेक किया तो इसमें जो मेजर सर्विस में काम होना चाहिए वो काम हुआ ही नहीं है। पहली बात तो इसमें जो टाइमिंग चेन है वो चेंज होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई चेंज। इसकी ईजीआर सर्विस होना चाहिए, ईजीआर की क्लीनिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई है। बाकी गाड़ी फिट है, गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा भी उसने ये काम नहीं किया, बट जो प्रॉब्लम है मैंने फेस की है वो सामने की है। और इसमें मैंने स्कैन भी लगाया तो स्कैन में इसमें जो फॉल्ट आ रहा है, एक तो इसमें फ्यूल सिस्टम का फॉल्ट आ रहा है, P1191 इसमें कोड आ रहा है। और डीजल फिल्टर की जो लाइट होती है वो भी ब्लिंक कर रही है कभी कभार। तो स्टेप बाय स्टेप हम डायग्नोस करेंगे क्या इसमें जो मेजर सर्विस में काम होना चाहिए वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको कैबिन के अंदर लेके चलता हूँ, आ जाओ। तो ये इसका मीटर क्लस्टर है, मैं आपको सबसे पहले रीडिंग दिखाता हूँ गाड़ी की। तो गाड़ी इस टाइम रन हो चुकी है 1,04,633 किलोमीटर। तो 1 लाख किलोमीटर में इसकी सर्विसिंग वगैरह हुई थी, ऑथराइज डीलर के पास हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और ये इस गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं। तो अगर टाइमिंग चेन वगैरह चेंज होती है तो गाड़ी में कुछ टेक्नीशियन यहाँ पे बॉन्ड लगाते हैं, तो उस चीज़ से पता लगता है। कुछ नहीं भी लगाते हैं, काम इतने सफाई से करते हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे नट, इसमें कोई निशान नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं आप, कोई नट नहीं खुला है। अगर खुलता है तो पता लग जाता है भी नट खुला हुआ है। एक लापरवाही यहाँ से हुई है। और दूसरा है ईजीआर तो गाड़ी का खुला नहीं है। ये जो सीलन आ रही है, ये सीलन तब आती है जब इसका ईजीआर क्लॉट हो चुका है, चौक हो चुका है, और टर्बो बूस्ट करता रहता है, गाड़ी फिर भी पिकअप नहीं लेती। तो मैंने गाड़ी ड्राइव करके भी देखी है, तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए, स्विफ्ट का जो एक्चुअल पिकअप होता है वो नहीं है। तो इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए काम में। अगर काम के आपने चार्जेस लिए हैं तो वो काम बिल्कुल डन होना चाहिए, जॉब बिल्कुल डन होना चाहिए। चलो जो भी है, मेरे हिसाब से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसकी टाइमिंग चेन यहाँ से ये कवर जो है हटाएंगे, रिमूव करेंगे और टाइमिंग चेन चेंज करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और इसका ईजीआर भी हम सर्विस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ A to Z बताऊंगा। फिटिंग हम गाड़ी की खोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ से केम सेंसर निकाला बाहर। कपड़ा लाओ जी। तो आप अंदर से इंजन ऑयल की कंडीशन देख सकते हैं, और अंदर स्लज कितना जमा है वो भी देख सकते हैं। हटाओ इसको, साफ़ करो, उंगली से करना साहब जी। ये देख सकते हैं, इस तरीके से करो इसको। ये देख सकते हैं आप इसके इंजन ऑयल के हाल, अंदर से कितनी ज़्यादा स्लज जमी है। यहाँ पे करो, ये वो इसमें तो बहुत ज़्यादा हुई। ये देख सकते हैं आप इंजन ऑयल की कंडीशन। अभी ये किलोमीटर हुई है सर्विस 4000 चली है ना, 4000 चली गाड़ी। तो 4000 चली है, और गाड़ी के इंजन ऑयल की कंडीशन देख सकते हैं आप। ये तो इसको तो इंजन फ्लश करना पड़ेगा एक बार पहले। तो ये इसकी कंडीशन है इंजन के अंदर से। तो अभी इसको खोलेंगे और देखेंगे क्या है अंदर। फिटिंग इसकी मैंने वापसी कर दी है, यहाँ पे वायरिंग वूरिंग लगा दिया। अब हम कर रहे हैं इसका इंजन फ्लश। और इसमें इंजन फ्लश मैं यूज़ कर रहा हूँ एब्रो कंपनी का, ये आप देख सकते हैं। डालो जी।
तो इंजन फ्लश हमने इसमें ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इस गाड़ी को हम 5 मिनट के लिए आइडल पे स्टार्ट रखेंगे और उसके बाद इसका इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। और यहाँ से हमने इसका इंटरकूलर खोल दिया है और इंटरकूलर की कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये कंडीशन है इसकी इंटरकूलर की, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मिट्टी लगी है, कितना ज़्यादा चोक है, बिल्कुल चोक पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल आया हुआ है। और ये मैंने इसका एयर फिल्टर खोला है, आप देख सकते हैं। और ये एयर फिल्टर की कंडीशन है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब है। ये शायद चेंज नहीं हुआ है, इतनी ज़्यादा माड़ी कंडीशन नहीं होती है। तो मैंने अभी कस्टमर से बात की थी, मेरे को लगा 4000 किलोमीटर हो चुकी है गाड़ी, पर उन्होंने बोला भी 1,02,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हुई है। तो वो भी अभी साथ में ही है हमारे। सर कितने किलोमीटर पे सर्विस हुई थी? 1,02,000 पे। 1,02,000 किलोमीटर पे सर्विस हुई। ये सारा इंजन की गाड़ी है। 1,02,000 पे हुई थी इसकी सर्विस, अब 1,04,000 किलोमीटर हो गई है। अच्छा। लेकिन गाड़ी रुक रही है और बार बार मतलब परेशान कर रही है। और जो पिकअप था वो ख़त्म हो गया है। स्विफ्ट गाड़ी का पिकअप स्विफ्ट के बराबर किसी गाड़ी का पिकअप नहीं होता, लेकिन ये पिकअप ख़त्म हो गया हुआ है। और 1-2 बार चलते चलते बंद भी हो गई थी। और मैं रेगुलर सर्विस करवाता रहा, तब भी ये प्रॉब्लम आई। आपने सर किसी का नाम नहीं लेना? नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन मैं अच्छे सर्विस सेंटर से कराता रहा हर बार, लेकिन ये प्रॉब्लम आई है हमें, मेरे को आज भी। हाँ जी। चलो हम पहले गाड़ी को ओके रिपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको गाड़ी को रन करके भी बताऊंगा और गाड़ी का जो फीडबैक है सर का वो भी लूंगा मैं। तो अब हम गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। तो गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है और 5 मिनट बाद मैं इसको गाड़ी को बंद कर दूंगा। तो इंजन फ्लश जो है अपना काम करेगा, उसके बाद मैं इसका इंजन ऑयल ड्रेन करूँगा और बाकी की फिटिंग खोलूँगा। तो ये इस गाड़ी का इंटरकूलर है और इसके अंदर जो ये बूस्ट प्रेशर का पाइप होता है, ये वाला पाइप, ये भी फटने की तादाद पे है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कट लग गया है इसमें, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। और इंटरकूलर आप देख सकते हैं कंडीशन इसकी, और इधर से भी आप देख सकते हैं इंटरकूलर लीक हो रहा है। ये काफ़ी कंडीशन माड़ी है। गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट खड़ी है और मेरे हिसाब से इस गाड़ी का सर्विस का जो काम है वो हुआ ही नहीं है। और आप यहाँ से कंडेंसर की कंडीशन देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा चौक पड़ा हुआ है। तो तकरीबन जो भी काम है इस गाड़ी में हम प्रॉपर डन करेंगे। हमारे को उम्मीद थी भी बाकी काम डन हुआ, पर इस पर गाड़ी में हाथ नहीं लगा हुआ, नाजायज़ ही पैसे लिए हुए हैं इसके। तो ये इसकी इंजन ऑयल की कंडीशन है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंजन ऑयल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल काला हो चुका है। तो जल्दी से हम इस गाड़ी की जो फिटिंग है वो उसको हम खोल लेंगे, उसके बाद मैं आपको अंदर की कंडीशन भी बताऊंगा इसमें, और हम क्या क्या पार्ट्स में चेंज करेंगे वो भी आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। की फिटिंग हमने खोल दिया है और यहाँ से मैं आपको टाइमिंग के दर्शन कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन, और इसका जो पिस्टन होता है कितना बाहर निकल चुका है आप देख सकते हैं। ये चेन चेंज नहीं हुई है। और यहाँ पे आप अंदर से कंडीशन देख सकते हैं इंजन की, कितनी ज़्यादा इसमें स्लज जमी है, कितनी काड़क है इसमें। और यहाँ पीछे EGR लगता है, इनलेट लगता है। तो आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं इसकी, कितनी ज़्यादा चौक है यहाँ पे। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा कार्बन है यहाँ पे जमा। तो ये गाड़ी फर्स्ट टाइम खुली है, ऐसा नहीं है पहले खुली है। तो अब हमने इस गाड़ी का पूरा जो पार्ट्स होते हैं इनको सब को गाड़ी से रिमूव कर दिया है। तो ये इसके पार्ट हैं जो हमने गाड़ी से रिमूव किए हैं, आप देख सकते हैं। और ये इसका इनलेट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चौक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पेचकस लाओ जी, लगाओ उसको पेचकस। तो ये आप देख सकते हैं EGR कितना ज़्यादा चौक पड़ा हुआ है। ये कंडीशन है इसकी यहाँ पे। और ये इसकी इनलेट की पाइप है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कार्बन जमा हुआ है। और ये इसका टाइमिंग कवर है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। और ये इसका EGR वाल है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कालक है ये। तो इन सभी पार्ट्स को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। पार्ट आप देख सकते हैं हमने क्लीन कर लिए हैं अच्छे से, और इंटरकूलर आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन कर लिया है। जितने भी पार्ट्स हैं हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी इसमें लगी गियर, और ये इसका इनलेट है मैनिफोल्ड, जो इसमें कचरा कुचरा भरा था, ये भी अच्छे से क्लीन हो चुका है।
तो हमने जल्दी से हम इस पार्ट्स को सारे को गाड़ी में फिट करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी टाइमिंग भी बताऊंगा। और यहाँ से हमने एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी यहाँ पे एयर लगेगी, थोड़ा सा पेट्रोल ही लगेगा। तो जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको हमारे बारे में पता है हम किस तरीके से जो क्लीनिंग है बढ़िया करके 1 नंबर की क्लीनिंग करते हैं। तो जल्दी से हम इसकी ईयर की फिटिंग करेंगे, कॉल टॉप वगैरह की फिटिंग करेंगे। उसके बाद जब आपको टाइमिंग चेन डालूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसकी जो टाइमिंग चेन है इंस्टॉल करेंगे और गाड़ी का जो टाइमिंग होता है वो हम किस तरीके से सेट करेंगे। EGR की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इनलेट वगैरह और EGR हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। जितनी भी पाइपें ऊपर थी सारी फिट हो चुकी है। वायरिंग, कॉल टॉप, ये काम भी सारा डन हो चुका है, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं आपको उसका केम का टाइमिंग बताता हूँ। तो केम के लिए हमने यहाँ पे लॉक किया हुआ है, देख सकते हैं आप, और एक लॉक हमने यहाँ पे किया हुआ है। दोनों केमें लॉक की हुई हैं। और क्रैंक का टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाल लगा हुआ है, ये है इसका क्रैंक का टाइमिंग। और ये इसकी टाइमिंग चेन है, आप देख सकते हैं हमने न्यू इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे। और ये इसका रजिस्टर है, तो इसको मैं यहाँ से अभी अनलॉक कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो पिस्टन है बाहर आ चुका है और चेन अब टाइट हो चुकी है, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं आप पिस्टन कितना हल्का सा बाहर आया है, बाकी सारा पिस्टन अंदर है इसमें और इसमें कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आपने देखा था पिस्टन कितना ज़्यादा बाहर था और चेन कितनी लूज थी। तो इस तरीके से स्विफ्ट का टाइमिंग रहता है। अब इसका हम ऑयल पम्प लगाएंगे और कंप्लीट फिटिंग करेंगे और उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके चेक कराएंगे और टेस्ट ड्राइव भी लेंगे और कस्टमर रिव्यू भी हम लेंगे इस वीडियो में। गाड़ी आप देख सकते हैं फाइनल हो चुकी है, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लीनिंग देख सकते हैं आपने जो हमने की है, बिल्कुल साफ़ सफाई से काम किया हमने, बिल्कुल 1 नंबर काम किया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई बॉन्डिंग नहीं की, कोई पेस्टिंग नहीं की है, कोई बोल नहीं सकता, गाड़ी भी खुली है, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम किया है। तो अब हम गाड़ी को लगाएंगे सेल्फ। लगाओ जी, सेल्फ लगाओ। तो गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी का मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। ये इस इंजन का साउंड है, आप देख सकते हैं कितना शानदार साउंड है। पहले इसमें थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी आवाज़ थी, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। तो ये गाड़ी थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट, इसके ऊपर हमने काम किया EGR, टाइमिंग चेन और मेजर सर्विस की इस गाड़ी की। गाड़ी बंद करके स्टार्ट करो, करो स्टार्ट, बंद करो, करो स्टार्ट। तो गाड़ी में आप देख सकते हैं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस गाड़ी का मीटर क्लस्टर है, आप देख सकते हैं कोई भी चेक इंजन की लाइट नहीं है। और गाड़ी की हमने थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव भी ली थी, आप रेटिंग देख सकते हैं गाड़ी की। गाड़ी का AC भी चला हुआ इस टाइम। लगाओ रेस, लगाओ, फिर से लगाओ, फिर से लगाओ एक बार, बस। तो आप देख सकते हैं गाड़ी में कोई स्मोक नहीं है, ना कोई वाइट ना कोई ब्लैक, बिल्कुल स्मोकलेस बन चुकी है कार। अब हम गाड़ी की लेंगे टेस्ट ड्राइव। नहीं बननी है ना। टेस्टिंग कर रहे हैं हम गाड़ी की बढ़िया, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी। तो पहले मैंने टेस्ट ड्राइव की वीडियो नहीं बनाई, बट मैंने जो चेक की थी गाड़ी बिल्कुल भारी भारी चलती थी गाड़ी, मोटी मोटी साउंड थी गाड़ी की। गाड़ी में एक्चुअल लगता था पता भी यार गाड़ी में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लॉडिंग लूडिंग हुई है। पर अब गाड़ी देख सकते हैं आप 4th गियर है, यहाँ पर दिखाओ भाई, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल 4th गियर लगा हुआ है। ये मैं फिर से लगाता हूँ, ये देखो आगे दिखाओ, और 4th गियर में गाड़ी रन हो रही है बिल्कुल, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और इसके बाद हम टेस्ट ड्राइव सर को भी देंगे और उसके बाद मैं सर का फीडबैक बताऊंगा जो काम हमने किया, क्या काम हो अच्छा हुआ है, किस तरीके का हुआ है, और पहले के काम में और अब के काम में कितना फ़र्क है। तो गाड़ी की मैंने टेस्टिंग ले ली थी और गाड़ी का जो काम किया हमने वो आपको इस वीडियो में क्लियर कट बताया, और किस तरीके से काम किया वो भी मैंने आपको बताया। तो ये है सर जिनकी ये गाड़ी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस वैद्य है। इनका नाम पारस वैद्य है। तो आपने सर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की ना, हाँ और जी। अब और पहले के मुकाबले में क्या रिजल्ट है? पहले पिकअप ख़त्म हो गया था मेरी गाड़ी का, अच्छा जी। और जहाँ पे
दूसरा गियर लगता था, आज ये तीसरे पे चढ़ गई वहाँ पे। ठीक है। बाकी जो लाइट वेट हो गया गाड़ी का, ऐसा लगता था किसी ने पकड़ के रखा हुआ पीछे से गाड़ी को, लेकिन अब फ्री फ्लो चल रही है। फ्री फ्लो चल रही है। तो काफ़ी फर्क था पहले से और अब में। और इन्होंने बिल्कुल सामने बैठ के काम कराया। मैंने ये बल्कि घर जा रहे थे, मैंने इनको बोला मैं कहा सामने बैठ के काम कराओ, और सामने बैठ के लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने गाड़ी का। तो सर कैसा नज़ारा था गाड़ी के अंदर? नहीं, कितनी क्राउडिंग थी? बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन भरा हुआ था। हाँ जी। बहुत ज़्यादा, जैसे सर्विस सालों से ना हुई हो। ओके। लेकिन मैंने 2000 किलोमीटर पहले ही सर्विस कराई थी, लेकिन अब पता लगेगा, अगले वीडियो में बताएंगे आपको जरूर 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 कैसी है। कैसे। कोई नहीं, गाड़ी बाकी ये रन करेंगे, इन्होंने चंडीगढ़ जाना है, टेस्ट ड्राइव वहाँ से पक्की करके आएंगे, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हमारे को ये बताएंगे। बिल्कुल। उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ऐसे नहीं भी मैंने आज वीडियो बनाया और कल मैं अपलोड कर दूँगा। गाड़ी का जब फीडबैक आएगा अच्छे से, उसके बाद ये वीडियो अपलोड होगी। तो आप काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड है सर? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू सर आपका बहुत बहुत ही। थैंक यू। ओके ओके। तो ये थे मिस्टर पारस, जिनकी गाड़ी के ऊपर हमने काम किया, स्विफ्ट के ऊपर, और किस तरीके से काम किया मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तब तक के लिए देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी।